हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ द 10 टन्स। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 टन्स। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोकेटेड इन द ट्रक, इट वेट्स 10 टन। ठीक है, उनका वेट कितना हो जाता है? 10 टन्स हो जाता है। ठीक है, but when 260 boxes of type A are located in the truck, it can still accommodate the 40 boxes of type B। मतलब वो कितना boxes फिर से ले सकता है? आपका 40 boxes ले सकता है, so that it is fully loaded। find the weight of each type of boxes। तो वो क्या बोल रहे हैं आपको कि जो हमने बॉक्स A और बॉक्सेस B लिया है वो उसका लोड कितना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमें टाइप ए बॉक्सेस का वेट कितना है, मतलब 10 टन दिया है, लेकिन एग्जैक्ट वेट हमें नहीं पता है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है। ठीक है, सर कैपेसिटी ट्रक की बता रहे हैं कि वो उतनी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसको लेट द वेट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, टाइप ए वो x ले लेते हैं और जो टाइप बी है उसको y ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, लेट द जो हमारा वेट है, ठीक है, वेट ऑफ बॉक्सेस ए कितना ले लेते हैं? बी एक्स। एंड जो हमारा बी बॉक्स है उसका कितना ले लेते हैं? वाई। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारे पास ये ए बॉक्सेस कितने हैं? टोटल 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। ठीक है, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। उसके बाद में 100 बॉक्सेस कितने हैं टाइप बी के? तो सबसे पहले इसके वैल्यू निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये हमारा, द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा? 150। ए की वैल्यू हमने क्या ली है? एक्स कंसीडर की है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो है द वेट ऑफ कितना? 100 बॉक्सेस। कौन से? ये 100 बॉक्सेस हमारे ऑफ बी टाइप, वो कितना हो जाएगा हमारा? 100 वाई। ठीक है, ये टन में है तो इसलिए आप यहाँ पे टन ले सकते हैं। ठीक है, टन एंड टन। उसके बाद में फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ये क्या बोल रहा है हमारे? देखो शुरुआत के ही इसमें सेंटेंस में दिया है कि ये जो दो बॉक्सेस है ट्रक में जब हम डालते हैं साथ में तो कितना है कैपेसिटी उसका? 10 टन है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे हैं 150 एक्स प्लस कितना 100 वाई इक्वल्स टू कितना है? टोटल 10। राइट, तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम 10 से कर देते, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। 100/10 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 1010 कट, मतलब ये आ जाता है आपका 15x प्लस अगेन 1010 कट, मतलब ये आ जाता है 10y इक्वल्स टू कितना? 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन में? कि जब हम यहाँ पे देखो ये कितना है? इट वेट 10 टन, बट when 260 boxes of A, ठीक है, are in the truck, it can still accommodate the 40 boxes of type B। मतलब 260 boxes A के हैं और 40 boxes Y के हैं, तो वो कितना हो जाता है? फिर से 10 टन ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हो जाता है आपका 260x प्लस कितना हो जाता है ये? दूसरा कितना है हमारा? 40 बॉक्सेस ऑफ बी, मतलब ये हो जाएगा आपका 40y इक्वल्स टू कितना? 10 टन आ जाता है। अब फिर से हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? ये 26 आ जाएगा। 26x प्लस कितना? ये आ जाएगा 10 4 जा, मतलब ये 4y इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ये इक्वेशन आपका 2 हो जाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमें आंसर मतलब सेम मिल जाएगा? यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कौन सा एलसीएम ले सकते हैं? यहाँ पे 20। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
5 से, तो यहाँ पे 20 आ सकता है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये +20 और ये -20 क्या हो सकता है, कट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये इक्वेशन 15x + 10y, 15x + 10y इक्वल्स टू ये 1 था, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 26x + 4y इक्वल्स टू कितना है हमारा 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा इक्वेशन था 1 एंड ये इक्वेशन था हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30x प्लस 10 2 ज़ा कितना हो जाता है 20y इक्वल्स टू कितना हो जाता है 2 1 ज़ा 2। ये आपका इक्वेशन आ गया थर्ड। इसके बाद में किसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 26x, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू कितना, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाता है आपका 130, 6 5 ज़ा 30, उसके बाद में 3 5 2 ज़ा 10 और ये 130 x आ जाता है, प्लस कितना 4 5 ज़ा 20 y इक्वल्स टू कितना 5 1 ज़ा 5, इक्वेशन आ जाता है आपका 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये +20 और ये -20 कट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, बड़ा नंबर देख लीजिए कौन सा है, ये है, मतलब क्या, इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ठीक है, तो सबसे पहले ये 130x + 20y इक्वल्स टू 5। उसके बाद में क्या है हमारा, ये 30x + 20y इक्वल्स टू कितना है, ये 2 है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन दे देंगे तो नीचे के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये +20 और -20 कट हो जाएगा, 130 में से 30 गए तो ये कितना आ जाता है 100x इक्वल्स टू कितना, 5 में से 2 गया 3 आ जाता है। तो x की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हमारी आ गई है x की वैल्यू। अब हम इसमें अब ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम ये यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, कौन सा है ये हमारा 1। ठीक है, अब कौन सा ये इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 15x + 10y इक्वल्स टू ये 1 हो जाता है। तो ये 15 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको किससे ये कर सकते हैं हम, ये 15 3 हो जाता है 45 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना 10y इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब ये +45/100 ये वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो 10y इक्वल्स टू कितना, ये 45 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपल, तो 100 1 जा 100 हो जाता है, और ये 45 1 जा 45 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 10y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 में से 45 गए तो ये आ जाता है आपका 55/100। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई टू क्या हो जाता है, डिवाइडेड, मतलब 55 ये 100 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 10, मतलब ये 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई टू डिवाइड में आ जाता है, और डिवाइड टू अगेन मल्टीप्लाई, मतलब ये कितना हो जाता है, y की वैल्यू जो आपकी आई वो कितना 55 डिवाइडेड बाय 1000 आया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स और वाई आ गया। अब हम हमें वैल्यू कितनी दी है, टन में दी है। एक तो आप इतना भी लिख सकते हो, या फिर अगर इसको मतलब पॉइंट डेसिमल में भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे द वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए, टाइप ए कितना आया, ये हमारा 3 डिवाइडेड बाय 100, मतलब या फिर हम इसे कैसा लिख सकते हैं, 0.03 टन। ठीक है, ये हमारा टन में हो जाता है। उसके बाद में क्या, द वेट
ऑफ बॉक्स टाइप बी इक्वल्स टू कितना है 55 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब ये कितना हो जाता है आपका 0.055 टन। ठीक है, अब अगर हमें इसे केजीज में टन करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टन इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 टन इक्वल्स टू 1000 हो जाता है। ठीक है, 1000 kg। तो अगर हम इसे 0.03 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है आपका 30 kg, 2 0 कट जाते हैं और वो उसमें आ जाता है। ठीक है, और ये कितना है 0.55 मल्टीप्लाइड पे अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 kg। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप कर सकते हो, ये भी आंसर वैलिड है, फ्रैक्शन का डेसिमल का भी फ्रैक्शन वैलिड है, और अगर आपको करना है तो आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, बस आपको ये शुरुआत वाली जो कंडीशन है वो समझ में आनी चाहिए, हमने किसको क्या किया है। बॉक्सेस ए को हमने एक्स कंसिडर किया, बॉक्सेस बी को वाई कंसिडर किया। 150 बॉक्सेस प्लस 100 बॉक्स इक्वल्स टू 10 टन है। उसके बाद में यहाँ पे भी हमारा 10 टन था, 260 बॉक्सेस की कैपेसिटी, और हम वहाँ पे 40 ऐड कर सकते थे तो 10 हो जाता है। डिवाइड करने के बाद में सिंपल रिड्यूस करने के बाद में हमारे इक्वेशंस आए, और इक्वेशन को कट करने के लिए कोई भी मतलब नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो नंबर इसेंशियल है, या फिर एलसीएम भी आप यूज कर सकते हो। एंड उसको कट करने के बाद में सबसे पहले ये वैल्यू, ठीक है, उसके बाद में वो वैल्यू। ठीक है।